जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का कोटि कोटि प्रणाम। और सभी संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप सबके सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपना कोई सत्संग हमारे चैनल के माध्यम से शेयर करना है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पे ऑडियो या फिर वीडियो या लिख कर भेज सकते हैं। वो हम अपने चैनल पर शेयर करेंगे। आज का सत्संग हमें व्हाट्सएप पे लिख कर आया है, जिसे मैं उन्हीं के शब्दों में बोलकर आपको सुनाऊंगी। जय गुरु जी। और संगत जी, अगर कोई मुझसे गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। तो चलिए करते हैं सत्संग शुरू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और मैं कानपुर से हूँ। यह मेरा पहला सत्संग है संगत जी, और मैं बहुत डर डर के लिख रही हूँ कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, और अगर कोई भूल चूक हो जाए तो गुरुजी हमें माफ़ करना और संगत जी आप भी माफ़ करना। आज महीने का आखिरी दिन है। मुझे कल भी मैसेज आया कि अब तो अपना शुक्राना कर ले, तो सुनती क्यों नहीं? मुझे समझ नहीं आता। गुरुजी मुझे रोज़ मैसेज देते हैं, पर पता नहीं हम कर ही नहीं पा रहे। पर आज हिम्मत जुटाकर कर रही हूँ। कुछ साल पहले की बात है कि मेरी मदर इन लॉ ने मुझसे कहा कि उनकी सिस्टर गुरुजी के सत्संग में हमारे घर के पास ही आ रही है और चलो हम भी चलते हैं। पर हम तब मानते नहीं थे गुरुजी को, तो मेरा मन नहीं था। पर अगर मम्मी को मना करते तो वो मुझसे नाराज़ हो जाती, इसीलिए जाना पड़ा। सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ करना। तब हम जानते नहीं थे कि पर हम साईं बाबा को बहुत मानते हैं। तो हमने अपने पापा को कॉल किया कि गुरुजी के सत्संग में जाना है पापा, पर मेरा मन नहीं है क्योंकि हम नहीं मानते। लेकिन फिर पापा ने कहा कि सब भगवान एक हैं, चाहे साईं हो या गुरुजी हो, सब एक हैं। तुम जाओ वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर सब वाहे गुरु और शिवजी को देखा तो मन बहुत खुश हो गया कि हाँ, गुरुजी में भी भगवान है। पर सत्संग से आकर मेरा मोबाइल टूट गया। तब फिर लगा कि गुरुजी ने मेरा नुकसान करवा दिया। पर अगले ही दिन मुझे नया मोबाइल मिल गया। शुक्राना गुरुजी। पर हम आपकी कृपा को नहीं समझ पाए थे, उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी। अब मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करती हूँ। 2023 का सत्संग है ये मेरे भाई, जो कि मेरे पापा के जाने के बाद अकेला हो गया था और उस पर कर्ज भी बहुत हो गए थे। तो मेरी मम्मी ने अपनी बिल्डिंग बेचकर भाई को पैसा दिया, पर मेरी चाची का बेटा और चाची मान नहीं रहे थे। फिर आधा हिस्सा भी नहीं दे रहे थे। तो फिर मम्मी ने गुरुजी से अरदास लगाई थी, तब जाकर साल भर के बाद वो काम हुआ। गुरुजी से रोज़ प्रे करते, गुरुजी प्लीज़ भाई की प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए।
तब जाकर भाई का काम हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये अभी दिसंबर का ही सत्संग है कि मेरे हस्बैंड जो कि रजनीगंधा में जॉब करते हैं और अलग से उनका उसी में बिजनेस भी है। शाम 6 बजे तक जॉब है उनकी, उसके बाद वह अपना काम करते हैं। उन्होंने पापा जी से कुछ पैसे ले रखे थे, तो उन्होंने 20,000 रुपये पापा को देने थे। तो पापा रोज़ याद दिलाते, लेकिन जिस डेट को देने थे उस दिन देने के लिए पैसे नहीं थे। तब फिर इन्होंने कहा कि रात 12 बजे से पहले पापा आपको दे देंगे अगर इंतज़ाम हो गया तो। पर रात 9 बजे तक कुछ भी इंतज़ाम नहीं हुआ। पर फिर हमने गुरुजी से प्रे की कि प्लीज़ गुरुजी कुछ भी करके इंतज़ाम करवा दीजिए प्लीज़। तो 1 घंटे में इन्होंने पापा को सब पैसे दे दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बार हम लिफ्ट में फंस गए थे। वो लिफ्ट अक्सर ख़राब ही हो जाती थी, तो हमने 4-5 बार खोलकर बंद की, पर फिर वो नहीं सही हो रही थी और हम अंदर फंस गए थे। फिर हमने जैसे ही गुरुजी को याद किया, प्लीज़ मुझे बाहर निकालिए गुरुजी, तो वो तुरंत सही हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी जनवरी 2024 में ही मुझे मैसेज आया कि तुझे कबूतर रूम में दर्शन दूंगा। तो हम नहीं समझे, लेकिन पहले जब हम छत पर सूर्य देव को जल देने जाते थे तब तो रोज़ कबूतर दिखते ही थे, पर सर्दी में नहीं जा पाते थे, फिर दर्शन कैसे देंगे। तो उस दिन मेरे घर के मंदिर के पास खिड़की में आकर कबूतर को देखा। तब मुझे याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि कबूतर के रूप में दर्शन दूंगा। इस तरह से गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमने एक सत्संग में सुना था कि एक ने मोबाइल में स्वरूप बन गए, तो फिर हमने भी गुरुजी के स्वरूप को मोबाइल में देखकर बनवा लिया, पर अभी तक घर नहीं लाए, क्योंकि उसके बाद से मैंने देखा कि उसे पैसे से नहीं खरीदते स्वरूप को, पर हम बनवा रहे हैं, लेकिन पेमेंट मेरी मम्मी की है। तो ऐसा हो सकता है क्या? फिर हम उसे अपने घर ला सकते हैं ना। अब मैं अपनी लिखावट को यहीं विराम देती हूँ, अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी की प्यारी संगत और गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना। अब अंत में मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब करेंगे हम अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग शुरू करने से पहले एक बारी मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी महाराज से जनवरी 2022 से जुड़ा, जितना मेरे को ध्यान है, बाकी तो पता नहीं मैं गुरुजी महाराज से कब से जुड़ा हूँ, मुझे खुद को नहीं पता। यह तो मेरे गुरुजी महाराज ही जानते हैं। मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। मैंने पहली बार गुरुजी का स्वरूप मेरे एक सर हैं उनकी टेबल पर देखा, तो मैं देख ही रहा था कि मेरे को बहुत अच्छा महसूस हुआ। फिर मैंने गूगल पर सर्च किया तो
मैं गुरुजी, मेरा मन उनमें लीन हो गया। मैंने अपना यह वाक्य अपनी पत्नी और अपने बेटे को भी गुरुजी के बारे में बताया। शुरू में मैं तो मैंने उनको कहा कि यह गुरुजी वगैरह सब ऐसे ही होते हैं, पर मैं पूरे मन से गुरुजी को मानने लगा। मैं YouTube पर गुरुजी का सत्संग सुनता, घर में मंत्र जाप चलाता। धीरे धीरे मेरी पत्नी और बेटे को भी गुरुजी को मानने लग गए। फिर मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ बड़े मंदिर गया, गुरुजी के दर्शन किए। वहाँ तो मानो एक डिवाइन पावर हाउस जैसा लगा। गुरुजी के दर्शन के समय मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मेरा रोना निकल आया। मेरे गुरुजी, आपके सिवाय कोई नहीं है मेरा, ये दुनिया सब मतलबी है। हम पहली बार बड़े मंदिर गए थे। इतना अच्छा लगा कि मेरे पास शब्द कम हैं जो मैं बयां कर सकूं। एक शुक्राना सत्संग है अब मेरा संगत जी, मैंने एक कार बुक करा रखी थी, मारुति ब्रेजा, जिसका वेटिंग पीरियड 4 महीने था। करीब बुक करे 20 दिन हो गए थे। एक दिन ऐसे ही मेरी आंटी ने पूछा कि गाड़ी कब तक मिलेगी, तो मैंने बोला, शोरूम वाले बोल रहे थे कि कम से कम 1 महीना और लगेगा, पीछे से गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं। मेरी आंटी मेरे से ऐसे ही मजाक में बोली, गुरुजी से बोलते हैं इस रविवार तक हमें गाड़ी दिला दीजिए। उस दिन मंगलवार था। आप मानेंगे नहीं संगत जी, अगले दिन ही मेरे पास शोरूम वालों का फ़ोन आता है कि गाड़ी आ गई है, आप शुक्रवार को डिलीवरी ले जाइए। मैंने तुरंत अपनी आंटी को फ़ोन करके बताया कि गुरुजी ने आपकी अरदास सुन ली है, गाड़ी आ गई है, वो भी आपने जो कलर पसंद किया था, सफ़ेद रंग की। अब तो मेरी फैमिली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हमने गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना किया और मैंने अपनी आंटी से बोला, अब तो देख लिया, आगे से मेरे गुरुजी महाराज को मत आजमाना। संगत जी, ये गाड़ी मेरे लिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। ये गाड़ी मेरे लिए बहुत ही शुभ है। 8 महीने हो गए गाड़ी को। गुरुजी महाराज की कृपा से अभी तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई है। गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। वैसे तो संगत जी सत्संग बहुत सारे हैं, पर मेरा यह पहला सत्संग है। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। मेरे से कोई भूल चूक हुई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करना। अंत में हम करेंगे मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी सर्वदा भला करें। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अब हम कर रहे हैं अगला सत्संग। यह आंटी जी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी संगत जी, सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझसे गलती हो, कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी और संगत जी। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज 16 जनवरी को लिख रही हूँ। और क्यों लिख रही हूँ? मैं
आगे आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इसके पीछे बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स हैं। तो संगत जी, मैंने लिखना स्टार्ट किया 9:34 पर, जो कि आप काउंट करोगे तो 16 बनता है, और सिंगल डिजिट में ब्लेस्ड नंबर 7 में आता है, और डेट भी 16 है, जो कि अगेन नंबर 7 बनता है। और ये कोइंसिडेंस है ना, मैंने सोचा था कि मैंने सत्संग शेयर करूँगी आज, तो मैंने टाइम देखना या लिखना स्टार्ट किया। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे नंबर 7 से ब्लेस किया। तो संगत जी, कहते हैं कि शुरू से सत्संग स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन मैं अपनी पूरी जर्नी गुरुजी के साथ जुड़ने की किसी और शुक्राना सत्संग में शेयर करूँगी, क्योंकि ये शुक्राना सत्संग काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो संगत जी, आज शाम के टाइम मैंने सोचा टाइम हो रहा है चाय पीने का, तो चाय बनाती हूँ और गुरुजी को भी भोग लगाती हूँ। संगत जी, गुरुजी बोलते थे चाय बनाने का सही तरीका यह होता है कि उसे स्टेप वाइज सामान डाल के बनाया जाए। तो मैंने वैसे ही बनानी स्टार्ट करी। पानी चढ़ाया, बॉयल आने पे अदरक डाली, फिर चाय पत्ती डाली, फिर बॉयल आने पे चीनी डाली। फिर मुझे एकदम याद आया गुरुजी का मैसेज कि इलायची पा के बनाई मेरे लिए चाह। तो मैंने 2 छोटी इलायची भी डाल दी। फिर बॉयल आया तो संगत जी, आप खुद शॉक्ड हो जाओगे जैसे मैं हुई। मैंने देखा उसके अंदर टोटल 5 इलायची थी। मैंने सोचा यार, मैंने तो 2 ही डाली थी छोटी छोटी, इसमें 3 और कहाँ से आई। संगत जी, मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी और मैंने ठान लिया कि आज कुछ भी हो जाए, मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि मुझे बहुत टाइम से गुरुजी बोल रहे थे कुड़िए अपना सत्संग शेयर कर, और ये भी बोल रहे थे कि पुत्र तू आज शुक्राना नहीं किता। मैं सोच रही कि डेली तो करती हूँ मैं शुक्राना, और मैंने एक किसी संगत जी का सत्संग सुना, उसमें उन्होंने बताया अपना एक्सपीरियंस से। गुरुजी उनको भी बोलते थे कुड़िए तू अपना शुक्राना नहीं किता। वो संगत जी भी सोचती थी कि मैंने तो बहुत शुक्राना किया है और डेली करती हूँ, तो शुक्राने का मतलब होता है शुक्राना सत्संग। तो गुरुजी चाहते थे मुझसे कि मैं भी अपना सत्संग अपनी प्यारी सी भोली भाली सी संगत जी के साथ शेयर करूं। शुक्राना गुरुजी, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरुजी, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी और प्यारी संगत जी, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है। आई लव यू गुरुजी। सबका भला करना गुरुजी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुपाद। जय गुरुजी। अंत में अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी और मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, तो ये थे हमारे आज के सत्संग। संगत जी, अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ज़रूर लिखें। संगत जी, अगर आपके पास भी कभी कोई ऐसा मैसेज आता है कुड़िए शुक्राना कर, तू शुक्राना क्यों नहीं कर दी, तो संगत जी इसका अर्थ आप समझ जाइएगा कि गुरुजी आपसे आपका शुक्राना सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं और संगत के साथ।
तो आप अपना शुक्राना सत्संग शेयर करके हमें भी भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे और हमारी ईमेल आईडी पे, जिसे हम अपने चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी ये भी कहते हैं कि गुरु जी ये भी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले दा भी कल्याण कीता ते सत्संग करन वाले दा भी कल्याण कीता। तो संगत जी, इसके लिए आपको सत्संग पूरा सुनना चाहिए, ताकि सत्संग में आपको जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, गुरु जी आपका कल्याण करेंगे, वो आपको पूरा मिल सके। सत्संग को बीच में आधा अधूरा मत छोड़िए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।